बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में रिड्यूस किया था क्वाड्रेटिक फॉर्म को, लेकिन यहाँ पे हम उसको सॉल्व भी करेंगे। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमने उसको रिड्यूस तो करना है, लेकिन साथ साथ उसको सॉल्व भी करना है। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में इधर तक सॉल्व किया था, अब मज़ीद आगे से भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो स्क्वायर में होती है, और सेकंड वन जो है वो सिंपल होती है अकेली, जिसकी पावर जस्ट 1 होती है, और लास्ट कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे देखें, इसको चेंज करने के लिए और इसको चेंज करने के लिए हम इक्वल करेंगे इनको सिंपल वेरिएबल और 2 पावर में। तो यहाँ पे देखें, x रेज टू पावर 4 को मैंने y स्क्वायर के इक्वल किया है, कम वाली को कम से और ज़्यादा वाली को ज़्यादा से। अब x स्क्वायर को मैंने इक्वल किया है y के, वही सारे यहाँ पे पुट किए हैं। देखें, यहाँ पे x रेज टू पावर 4 की जगह y स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर की जगह y आ गया, और कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया। अब वाई स्क्र -20 वाई प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इसके आगे इसके दो मेथड्स हैं, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें -b प्लस -√b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a वाला, आपका तब भी यही आंसर आएगा। या फिर आप मिड टर्म ब्रेक कर लें, तब भी आपका यही आंसर आएगा। अच्छा, इसका आंसर जो है वो ऐसा क्यों होता है कि क्यों इनका आंसर सेम आता है? मिड टर्म ब्रेक में जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास दो इसकी इस तरह के फैक्टर्स बनते हैं, और जब हम फार्मूला यूज़ करते हैं तब भी हमारे पास दो वेरिएबल्स आते हैं। और वो कैसे आते हैं? क्योंकि उसके अंदर प्लस माइनस के निशान होते हैं, और वो प्लस माइनस के साइन की वजह से ही वो दो आंसर देता है। इसी तरह यहाँ पे भी सेम वही है। अब यहाँ तक जो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करेंगे ना, तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के तौर पे सॉल्व करेंगे। बाकी ये वाला आगे से ये भी सेम, ठीक है। तो ये देखें, मैंने आपको मिड टर्म ब्रेक पहले भी सिखाई हुई है, वीडियो जो है मैंने बनाई हुई है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपने वहाँ से देख लेनी है मिड टर्म ब्रेक वाली। वैसे आपने 9th क्लास में भी सीखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं वो आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपने पहले वो देख लेना ताकि आपके लिए ये सारे क्वेश्चन ईजी हो जाएं। अब यहाँ पे देखें, वाई स्क्र -16 माइनस, मैंने किसी दो ऐसे नंबर्स को उठाना है जिनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास 64 आंसर है, और प्लस माइनस करके मिड वाला यानी कि -20 आंसर है। तो यहाँ पे -16 और -4 मैंने लिया, इन दोनों में से पहले कॉमन लिया, फिर इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया तो y आ गया, ये y -16 बच गया। यहाँ पे -4 कॉमन आया तो y -16 बच गया। याद रहे, इन दोनों फैक्टर्स का लाजमी सेम होना जरूरी है। तो ये y-4 बाहर वाला आ गया, और y-16 वाले को हमने वन टाइम लिख लिया, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो सेम है बिल्कुल। मजीद देखें, y-4 को इज इक्वल किया 0 के, y-16 को भी इज इक्वल किया 0 के। फिर हमने अब इसके आंसर निकालने ना, y इक्वल टू 16 और y इक्वल टू 4। अब आपके ये इसी तरह आंसर अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो ये वाले आंसर आएंगे, y इक्वल टू 16 और y इक्वल टू 4। अब हमने जो इसका थर्ड लास्ट स्टेप है वो क्या करना है? रिप्लेस करना है। कि जहाँ पे हमने इसको इक्वल किया था कि y किसके इक्वल है, ये आंसर किसके आए हैं? y के। y किसके इक्वल किया था? x स्क्वायर के। उसी को दोबारा रिप्लेस कर देना है, एक्स स्क्वायर को वाई को रिप्लेस कर देना है एक्स स्क्वायर के, जैसे हमने एक्स स्क्वायर को वाई से रिप्लेस किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे वाई है वहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हम स्क्वायर को ख़त्म करके एक्स का आंसर लेके आ सकें। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, पीछे स्क्वायर रूट 16 बच गया। स्क्वायर रूट 16 किसके इक्वल होता है? 4 के। तो +-4 इसका आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे +-2 इसका आंसर आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 इक्वल होता है 2 के। तो ये देखें, सोल्यूशन सेट बना है +-4 और +-2। इसी तरह हमने इसके सारे पार्ट्स को करते जाना है। सेकंड जो इसका पार्ट है वो है x रेज़ टू पावर 4 + 16x² - 225 इज इक्वल टू 0। मैंने x4 को इक्वल किया y² के, और x² को इक्वल किया y के। दोनों को यहाँ पे पुट किया, y² + 16y - 225। अब मैंने दो किसी ऐसे नंबर्स को ले लेना है जिसको प्लस माइनस करके तो 16 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके 225 आना चाहिए। तो 25 को 9 से माइनस किया तो 16 आया, और 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो y इनमें से कॉमन आया, ये आ गया y + 25। इसमें से 9 कॉमन आ गया, तो ये आ गया y प्लस और 9 25 टाइम 225।
तो ये हमारे पास इसका यहाँ तक फैक्टर बन गया y माइनस 9 और y प्लस 25। अब हमने दोनों को इक्वल कर देना है जीरो के, कि y प्लस 25 इज इक्वल टू जीरो और y माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो। y इज इक्वल टू 25 आ गया, प्लस उधर जाके माइनस हो गया। इसी तरह y माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो जब आया तो ये माइनस 9 इधर आके प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखें, थोड़ी सी ऐसी चीज़ है जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, हमने सिर्फ इसको रिवाइज करना है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। अब ये माइनस 25 में से माइनस हटाने के लिए मैंने उस माइनस को सेपरेट कर दिया है ताकि इसके साथ इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आए। इसका आंसर हमेशा वैसे भी पॉजिटिव ही होना चाहिए स्क्वायर रूट वाला। तो ये देखें एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 जो है वो 5 के इक्वल हो गया, और माइनस 1 जिसको मैंने आयोटा स्क्वायर के इक्वल किया था, हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जिसको मैंने आयोटा स्क्वायर के इक्वल किया था, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा आयोटा, तो ये आ गया प्लस माइनस 5 आयोटा। इसको भी मैंने सेम ऐसे ही सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल होता है 3 के, तो प्लस माइनस 3 इसका आंसर आ गया। और इस तरह इसका जो सोल्यूशन सेट है वो प्लस माइनस 5 आयोटा और प्लस माइनस 3 बना है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स के एक्स रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 एक्स रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6। अब सेम वैसे ही सबसे पहले हमने छोटी वाली जो वेरिएबल की पावर है उसको इक्वल करना है सिंपल वेरिएबल के। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 1 डिवाइड बाई 5 को इक्वल किया वी के वाई के, और जब मैंने 1 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर लिया है तो फिर वाई का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 5 का जब स्क्वायर लेंगे तो 2 1 टाइम 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। इसका मतलब है एक्स रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल होगा वाई स्क्वायर के। तो देखें ये वाई स्क्वायर के इक्वल भी हो गया और वाई के इक्वल भी हो गया। अब हम दोनों को पुट कर देंगे इस पूरी इक्वेशन के अंदर कि वाई स्क्वायर प्लस 5 एक्स रेज टू पावर 1 डिवाइड बाई 5 इक्वल होगा वाई के प्लस 6 इक्वल टू 0। सेम वैसे ही मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एंड 3 2 टाइम 6, तो ये आ गया वाई, इसमें से कॉमन y प्लस 3 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे 2 कॉमन आया तो y प्लस 3 यहाँ पे भी बच गया। ये दोनों फैक्टर सेम है, इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक जा रहा है। तो y प्लस 3 को सेपरेट कर लिया और बार बार जो y प्लस 2 था उसको भी यहाँ पे लिख दिया। y प्लस 2 को इज इक्वल किया 0 के तो y इज इक्वल टू -2 आंसर आ गया। y प्लस 3 को इज इक्वल किया 0 के तो y माइनस 3 आंसर आ गया। रिप्लेस किया y को किससे, x रेज टू पावर 1 डिवाइड बाई 5 से, क्योंकि हमने x रेज टू पावर 1 डिवाइड बाई 5 को इक्वल किया था y के। जब हमने इसको रिप्लेस किया तो x रेज टू पावर 1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू -3 आ गया, और इसी तरह x रेज टू पावर 1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू -2 आ गया। अब यहाँ पे देखें कि हमने ये जो x रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 है इसको किसी भी तरीके से सिंपल वेरिएबल बनाना है, यानी कि सिंपल x बनाना है। तो इसको सिंपल x बनाने के लिए हम 1 डिवाइडेड बाई 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सिंपल x आ सकता है, ऐसे ही है। इसलिए हम यहाँ पे जो पावर है 5 वो बोथ साइड्स पे ले लेंगे। फॉर एग्जांपल जब हम स्क्वायर रूट को कट करते हैं तो हम स्क्वायर लेते हैं ना दोनों साइड्स पे, इसी तरह हम 1 डिवाइडेड बाई 5 ये एक किस्म का जो 5th रूट होता है ना वो है, जब 5th रूट हो तो हम 5 ही लेंगे पावर। इसी तरह हमने यहाँ पे 5 पावर लेके इन दोनों को कट कर देना है, हमारे पास सिंपल x बचेगा। जाहिर है दोनों साइड पे, तो -3 को जब हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -243 आंसर आ जाएगा। और इसी तरह x रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 को इधर भी अगेन 5 के साथ पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों कट जाएंगे। x इज इक्वल टू -2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 आंसर आ जाएगा। और इसी तरह इसके सोल्यूशन सेट में आएगा -243 एंड -32। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स क्या है कि 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है वो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक ही पावर है। तो हमने क्या करना है, एक ही पावर को इक्वल कर देना है y के, सिंपल y के। क्यों? क्योंकि जब हम इसको सिंपल y के इक्वल करेंगे तो अगेन हमारे पास ये y कट होगा ना नीचे वाला, इसको तो लाजमी कट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इसको कट नहीं करेंगे तो हमारे पास ये डिवीजन की फॉर्म में आता रहेगा। और डिवीजन की फॉर्म को हटाने के लिए ये y कट करना ज़रूरी है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर को इक्वल करें यहाँ पे y के। जब 3y प्लस 4 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 7 हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, तो हमने इसको क्या करना है, y के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि ये जो नीचे वाला y है डिवीजन की फॉर्म में ये कट जाए। अब देखें इसको पूरे का करना है y के साथ, तो 3y मल्टीप्लाई बाई y प्लस y मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 5 और 7 मल्टीप्लाई बाई y।
ये वाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ, वाई स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पे ये वाई कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा 4 इज इक्वल टू 7 को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7y आ गया। 3y स्क्वायर, ये 7y इधर आया तो -7y हो गया, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब हमने इसको आगे से मिड टर्म ब्रेक वाला फार्मूला यूज करना है कि कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस माइनस करें तो हमारे पास 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। 12 क्यों, यहाँ पे वैसे तो 4 है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट जो ए वाला कोफिशिएंट है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब ही हमारे पास आंसर आएगा, और वो आएगा 12। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करके हमारा आंसर 7 आना चाहिए। अब मैंने इन दोनों को यहाँ पे लिखा 4 और 3 को, क्योंकि 4 और 3 ही ऐसे डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे देखें इन दोनों में से कॉमन y आ गया, ये आ गया 3y माइनस 4। इन दोनों में से -1 कॉमन आया क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय माइनस के, तो ये आ गया 3y माइनस 4। दोनों सेम है, सेम फैक्टर्स की वजह से आंसर हमारा ठीक जा रहा है। तो ये y -1 आ गया, एक 3y माइनस 4 आ गया। अब सेम वैसे ही इसको इक्वल करेंगे 0 के, तो ये हमारे पास आ जाएगा y -1 इज इक्वल टू 0, जो इक्वल होता है y इज इक्वल टू 1 के, और 3y -4 इज इक्वल टू 0, -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 डिवाइड बाई 3 आंसर आ जाएगा। अब सेम वैसे ही रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, कट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 इक्वल होता है 2 के, 3 किसी के भी नहीं होता, तो इसलिए स्क्वायर रूट 3 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तब भी 1 ही आंसर आएगा, इसलिए इसका आंसर प्लस माइनस 1 आएगा, और सोल्यूशन सेट आएगा प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 3 एंड प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा सोल्यूशन सेट बन गया है और इसका आंसर आ चुका हुआ है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 5x प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 8। अब देखें दोनों जो हमारे पास है वो x प्लस 1 है, जैसे वहाँ पे y थे ना, उसी तरह यहाँ पे x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 को सबसे पहले इक्वल करें y के, ताकि हमारे पास आंसर आने में आसानी हो जाए, क्योंकि हमने इसको वेरिएबल के, सिंपल वेरिएबल के किसी और वेरिएबल के इक्वल करना है। तो ये हमारे पास आ गया 5y प्लस 3 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 8। मल्टीप्लाई करेंगे y से तो ये आ जाएगा 5y का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 3 क्योंकि y दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 8y क्योंकि 8y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8y आ जाएगा, ये प्लस 8y इधर आके -8y हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है। तो ये आ जाएगा 5y स्क्वायर -8y और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है, ये 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 टाइम 15 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसे दो नंबर्स आने चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके आंसर 15 आता हो और प्लस माइनस करके 8 आंसर आता हो। तो 5 और 3 ऐसे डिजिट्स हैं, ये हमारे पास -5 -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, -8 आ गया, और ये आ गया 5 3 टाइम 15 भी। तो ये 5y स्क्वायर -5y में से जब कॉमन लिया तो हमारे पास 5y कॉमन आया, पीछे क्या बचा y -1 और -3 इसमें दोनों में से कॉमन आया, तो हमारे पास क्या आ गया y -1, दोनों सेम आया है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक जा रहा है। तो ये y -1 आ गया और 5y -3 आ गया। 5y -3 को भी इक्वल करें 0 के और y -1 को भी इक्वल कर दें 0 के, तो ये हमारे पास आंसर आएगा y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5 और y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे रिप्लेस भी करेंगे, y को इक्वल करेंगे x प्लस 1 के, क्योंकि हमने स्टार्ट में x प्लस 1 को इक्वल किया था ना y के, तो अगेन उसी को रिप्लेस कर देंगे दोबारा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होगा तो प्लस 1 उधर जाके माइनस होगा, 0 आंसर आ जाएगा। और ये x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5 जो है, इसके साथ ही प्लस 1 इधर आके -1 होगा, तो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, ये एलसीएम ही होगा ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 एलसीएम में, और यहाँ पे देखें 5 1 टाइम 5 3 1 टाइम 3 1 5 टाइम 5, तो ये आ जाएगा 5 1 टाइम 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 3 -5 -2 हो जाएगा इक्वल के, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 5। और सोल्यूशन सेट में हम दोनों आंसर लिखेंगे, -2 डिवाइड बाई 5 भी और 0 भी। तो इस तरह हमारा पार्ट 5 जो है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 6 को। पार्ट 6 में हमारे पास क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 36 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे दो ही हमारे पास सेम जो वेरिएबल्स हैं वो कौन से हैं, 5x स्क्वायर वाले। तो 5x स्क्वायर को सबसे पहले इक्वल करें y के, जहाँ जहाँ पे 5x स्क्वायर है वहाँ पे y पुट कर दें, तो ये आ जाएगा y प्लस 36 डिवाइडेड बाई y प्लस 4 इज इक्वल टू 16। अब देखें नीचे हमारे पास क्या है, डिवीजन की फॉर्म में y प्लस 4, इसका मतलब है हमें y प्लस 4 कट करना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स के साथ y प्लस 4 को।
तो ये वाई प्लस 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये दोनों तो कट जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 36 यहाँ पे बच गया था। 16 को वाई प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16y प्लस 16 टाइम 64 आ जाएगा। वाई स्क्र प्लस 4y प्लस 36 एज इट इज आ गया। अब वाई स्क्र प्लस 4y प्लस 36 के साथ ये जो 16y प्लस 64 है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म देने के लिए वाई स्क्र को वाई स्क्र के साथ करेंगे, इसमें वाई स्क्र नहीं है इसलिए ये एज इट इज आ जाएगा। 4y को माइनस करेंगे 16y के साथ तो माइनस 12 आ जाएगा। 36 को माइनस करेंगे 64 के साथ तो माइनस 28 आ जाएगा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है कि वाई स्क्र माइनस 14y प्लस 2y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा वाई माइनस 14 और यहाँ इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये 2 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। वाई प्लस 2 आ गया और वाई माइनस 14 आ गया, तो ये y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आया, y इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 आया तो y इज इक्वल टू 14 आ गया। हमने इसको रिप्लेस किया अगेन y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर से, तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 आ गया और 5x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अब जब हम दोनों को इक्वल कर देंगे तो यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा कि ताकि हमारे पास ये स्क्वायर कट के सिंपल वेरिएबल बच जाए। ये 5 दूसरी साइड पे चला गया था और वहाँ पे जाके डिवाइड हो गया था। स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 14 डिवाइड बाई 5 आ गया। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस बच गया और 14 डिवाइडेड बाई 5 क्योंकि हमने अब इसको लास्ट सॉल्व कर लिया है। 5x स्क्वायर को इक्वल करेंगे जब -2 के तो ये 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये -2 जो है ये बाहर निकल के आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि इसमें -1 है और -1 जो है वो स्क्वायर के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा बच गया, तो ये आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 5। नेक्स्ट करते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमारे पास क्या है, 2x रेज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ क्योंकि उसकी जो लास्ट वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर ही है। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जब ये कटा तो यहाँ पे देखें 2 आ गए। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 ही चाहिए होती है ना पावर, इस 2 पावर को बनाने के लिए हमने इसको एक्स स्क्वायर के साथ पूरे के साथ डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे बच गया 2x स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 2 बच गए, यहाँ पे कैंसिल हुए, 1 बच गए, यहाँ पे कैंसिल हुए, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे कैंसिल हुआ, 1 डिवाइडेड बाई एक्स बच गया, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता था और यहाँ पे 0 ही आना था। तो ये 2x स्क्वायर को हमने प्लस किया 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर के, क्योंकि हमने इन सबको सेपरेट कर लेना है, एक्स स्क्वायर वालों को सेपरेट और एक्स वालों को सेपरेट और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये दोनों जब सेपरेट हुए तो इन दोनों में से 2 कॉमन था, वो कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बच गया। इन दोनों में से माइनस कॉमन था, एक्स प्लस 1 एक्स 1 डिवाइड बाई एक्स बच गया, ये कांस्टेंट एज इट इज आ गया। एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स को तो हमने इक्वल कर दिया वाई के, लेकिन जो एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर है वो हमने इक्वल किया वाई स्क्वायर के, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर चाहिए और इसको ओपन करके ही हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर आएगा। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो वो किस तरह होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 ए बी, यानी कि एक्स और 1 डिवाइड बाई एक्स एक्स कैंसिल हो गए, पीछे 2 बच गया, ये 2 इधर आके माइनस हो गया, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स के। अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स है वहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2 पुट कर देना है और जहाँ पे एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स है वहाँ पे वाई पुट कर देना है इस वाली फॉर्म के साथ। यह आ जाएगा 2 वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ गए, तो ये आ गया हमारे पास 2 वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम 4 माइनस वाई माइनस 6 एज इट इज। अब यहाँ पे देखें 2 वाई स्क्वायर को हमने माइनस किया वाई माइनस 10 के इक्वल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें -4 -6 इक्वल होता है किसके, -10 के। मजीद करेंगे यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक होगी तो ये -5 प्लस 4 आ जाएगा, 4y आ जाएगा, -10 इन दोनों में से कॉमन लेंगे, देखेंगे हमारे पास y कॉमन आता है तो ये आ गया 2y माइनस 5। यहाँ पे नेक्स्ट 4y माइनस 10 में से कॉमन आता है 2 और ये आ गया 2y माइनस 5, दोनों सेम आए हैं फैक्टर्स, इसका मतलब है 2y माइनस 5 ठीक जा रहा है। तो ये 2y माइनस 5 इनमें से सेपरेट कर लिया, y प्लस 2 को सेपरेट कर दिया, y प्लस 2 को भी इक्वल कर दिया 0 के और 2y माइनस 5 को भी इक्वल कर दिया 0 के। -5 इधर जाके प्लस हो गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो y इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2 और y इज इक्वल टू -2, इन दोनों के आंसर आ गए।
अब हमने क्या करना है, इनको अगेन रिप्लेस कर देना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स के साथ। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स, जो कि इक्वल होगा y इज इक्वल टू फाइव डिवाइडेड बाई टू के और y इज इक्वल टू माइनस टू के अंदर, यानी कि x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू फाइव डिवाइड बाई टू और x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, दोनों को हमने इक्वल कर देना है। अब हमने इनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे याद रहे मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स को 2x से। क्यों? किस वाले के लिए? इस वाले के लिए, क्योंकि इसमें दोनों के एलसीएम में हमारे पास 2 और x पाया जाता है, और दोनों के जब 2x के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है ये दोनों कट जाएंगे किसी भी तरीके से। अब देखें ये दोनों जब कटते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे आंसर आता है ये 2x स्क्वायर बच गया। यहाँ पे देखें ये 2 बच गया क्योंकि x कैंसिल हो गए थे। यहाँ पे क्या बचा? x और 5x, ये 2 कैंसिल हो गए। यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x बचा था, जिसमें से 2x स्क्वायर माइनस 5x हो गया, 5x प्लस x इधर आके माइनस 5x हो गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे देखें माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमने मिड टर्म ब्रेक की है। मजीद देखें 2x और x माइनस 2, यहाँ पे कॉमन आ गए थे 2x स्क्वायर और माइनस 4x में से, तो ये x माइनस 2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 आ गया और x माइनस 2 आ गया, इन दोनों को मैंने यहाँ पे आंसर निकाले हैं। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। अब हमने इसका जो सेकंड वाला है x प्लस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू माइनस 2, इसको भी सॉल्व कर लेना है। सेम वैसे ही करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ x से, क्योंकि इसके एलसीएम में सिर्फ x आया है। तो ये x के साथ जब कट होगा तो इस वाले के साथ देखें x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x कैंसिल हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्योंकि हमने दो ऐसे नंबर्स को लेना है जो मल्टीप्लाई होके 1 आए और मल्टीप्लाई होके 1 आए और प्लस माइनस करके 2 आए। ये माइनस 2 इधर आके प्लस हो जाएगा ना, प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो इन दोनों में से देखें, इन दोनों में हमारे पास कॉमन आता है x, जिसमें x प्लस 1 फैक्टर बनता है, इसमें प्लस 1 कॉमन आता है और फैक्टर x प्लस 1 बनता है। x प्लस 1 दोनों सेम फैक्टर हैं। हमने सीखा था कि जब भी हमारे पास सेम फैक्टर्स आते हैं तो सोल्यूशन सेट में उसको जस्ट वन टाइम लिखते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 के इक्वल आया है, तो उस माइनस 1 को हमने वन टाइम लिखना है, और जो बाकी दो आंसर आए थे उनको भी लिख लेना है 1 डिवाइडेड बाई 2 और 2। तो यहाँ तक देखिए हमारे पास 7 पार्ट्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसमें अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी आपको कंफ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। नेक्स्ट इसके जो पार्ट्स रह गए हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए फिर मैं उसको हाफ हाफ करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो आपने जाते जाते चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक भी करते हैं जाना है, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है, ताकि हमेशा आपके पास जल्द से जल्द वीडियोस आ जाया करें। आज के लिए इतना ही था। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।